कल रात एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, यार रोज एसिडिटी हो रही है, टैबलेट लेती हूँ, थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर वापस हो जाती है, क्या करूँ। अगर आपको भी रात में चेस्ट बर्निंग, सुबह मुंह में कड़वाहट या खाना खाते ही गैस और हैवीनेस होती है, तो शायद आप भी वही मिस्टेक कर रहे हैं जो मेरी फ्रेंड ने की। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, जब आप ये हैबिट समझ लेते हो तो एसिडिटी नेचुरली 5-7 दिन में कम होने लगती है। आज हम बॉडी के एग्जैक्ट सिग्नल समझेंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका जोशी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एसिडिटी क्या होती है, बॉडी के सिग्नल्स कैसे समझते हैं और किस तरह से 5 दिन में एसिडिटी से रिलीफ पाया जा सकता है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, हमारे स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डेंजरस नहीं होता है, ये एक्चुअली हेल्प करता है फूड को तोड़ने में, फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारने में, डाइजेशन स्टार्ट करने में। प्रॉब्लम तब होती है जब एसिड ज़्यादा बनने लगे या गलत डायरेक्शन में ऊपर चला जाए, और तब एसिडिटी होती है। अब क्वेश्चन है कि बॉडी ऐसा क्यों करती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एसिडिटी का सबसे पहला रीज़न है लेट नाइट डिनर। एक सिंपल सिचुएशन सोचिए, रात के 11 बजे हैं, आपने हैवी डिनर किया, पनीर, राइस, मीठा, और फिर आप सीधा बेड पर लेट गए। उस मोमेंट में स्टमक में क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो आपके किचन का गैस स्टोव, इसमें दिन में फ्लेम हाई होता है, आप उस पर इजीली खाना बना सकते हैं। लेकिन अगर गैस का प्रेशर कम हो जाए तो फ्लेम वीक हो जाती है। अब अगर उस वीक फ्लेम में आप बड़ा प्रेशर कुकर रख दें तो खाना प्रॉपरली नहीं पकेगा। बॉडी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। रात को बॉडी पावर सेविंग मोड में होती है, हार्ट रेट स्लो, बॉडी टेम्परेचर लो, डाइजेशन स्लो, सब कुछ स्लो होता है। अब इस कंडीशन में हैवी फूड स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है, और जब आप लेट जाते हैं तो ग्रेविटी का सपोर्ट भी खत्म हो जाता है। मतलब जो नीचे की तरफ फूड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जाता है वो भी नीचे की तरफ नहीं आता है, और जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर फूड पाइप में आने लगता है, और इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, और इसी से होती है चेस्ट बर्निंग। इसलिए डिनर 7-8 बजे तक कर लें, और डिनर हमेशा लाइट रखें। एसिडिटी का दूसरा रीज़न होता है स्ट्रेस। एक और सिचुएशन इमेजिन करें, आपका दिन स्ट्रेसफुल था, ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइंस, फ़ोन कॉल्स और साथ में घर का काम। बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ANS, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके 2 मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इस मोड में बॉडी रिलैक्स होती है और डाइजेशन स्मूथली होता है। दूसरा मोड होता है फाइट एंड फ्लाइट। इस मोड में बॉडी को लगता है कि डेंजर है, मतलब बॉडी स्ट्रेस में होती है, इसलिए बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। अब बॉडी क्या करती है कि जो भी एनर्जी होती है उसको डाइजेशन से हटाकर मसल्स और हार्ट को भेज देती है, जिससे अगर डेंजर आए तो आप फाइट कर सकें या भाग सकें। इसीलिए स्ट्रेस में डाइजेशन स्लो हो जाता है, फूड स्टमक में रुक जाता है और एसिड ज़्यादा बनने लगता है। इसी वजह से स्ट्रेस वाले लोगों को गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, रोज़ 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या थोड़ी सी वॉक करें। डीप ब्रीदिंग क्या करती है, एक नर्व, वेगस नर्व, उसको एक्टिवेट करती है, और ये जो नर्व है वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि सब कुछ सेफ है। इसलिए स्ट्रेस दूर हो जाता है और बॉडी फिर से रेस्ट और डाइजेस्ट वाले मोड में आ जाती है। एसिडिटी का तीसरा रीज़न है पानी कम पीना। ये रीज़न बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत कॉमन है। स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होती है, ये स्टमक वॉल को एसिड से बचाती है। पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये लेयर लगभग 95% वाटर से बनी होती है। इसलिए अगर बॉडी में पानी कम हो जाए तो ये लेयर पतली हो जाती है, और फिर एसिड डायरेक्टली स्टमक वॉल को इरिटेट करने लगता है और बर्निंग फील होती है। इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। इसलिए सिंपल रूल है, रोज 2.5 से 3 लीटर तक पानी पिएं। इसके बाद में एसिडिटी का जो नेक्स्ट रीज़न है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, और वो है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। इसका एक एग्जांपल है कर्ड और फ्रूट। फ्रूट क्या होता है कि डाइजेस्ट होने में सिर्फ आधा घंटे से लेकर 1 घंटे लगते हैं, जबकि कर्ड के डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो सोचिए, अगर एक फास्ट स्पोर्ट्स कार और स्लो ट्रक, अगर ये रोड पर चल रहे हैं और ट्रक
आगे है, स्पोर्ट्स कार पीछे है, तो क्या होगा कि रोड पर जाम लग जाएगा, क्योंकि ट्रक तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा और स्पोर्ट्स कार भी ट्रक के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक ऐसा ही स्टमक में होता है। स्टमक में भी अगर हम फ्रूट और कर्ड साथ में ले रहे हैं तो कर्ड के कारण फ्रूट भी स्टमक में फंस जाते हैं और फर्मेंट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इसका रिजल्ट होता है गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी। इसलिए सिंपल रूल है कि फूड सिंपल रखें, फ्रूट अलग से खाएं। एसिडिटी का लास्ट रीज़न है पुअर स्लीप। रात को बॉडी सिर्फ रेस्ट नहीं करती, बॉडी एक्चुअली रिपेयर वर्क करती है। गट के अंदर एक क्लीनिंग प्रोसेस होती है। जैसे वैक्यूम क्लीनर हमारे घर को पूरी तरह से साफ कर देता है, वैसे ही इस प्रोसेस में गट के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या माइक्रोब्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अगर आप पूरी नींद नहीं करते हैं तो क्लीनिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है और नेक्स्ट डे फूड पार्टिकल्स गट में ही रह जाते हैं। फिर गैस, हैवीनेस और एसिडिटी होती है। इसलिए 7-8 घंटे की नींद डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जब मेरी फ्रेंड ने एसिडिटी के बारे में पूछा तो मैंने यही कहा, एसिडिटी की कोई भी दवा लेने से पहले 5 हैबिट्स चेक करो। अर्ली डिनर, स्ट्रेस कंट्रोल, इनफ वाटर इनटेक, सिंपल फूड,